अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआमि मा तरकबून। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला आसमान से नाप तोल कर जितनी ज़रूरत होती है उतनी बारिश बरसा देते हैं, उतना जो है पानी उतार देते हैं। और फ़अनशरना बिही बल्दतम मैता, जिस तरह ज़मीन मुर्दा थी, पानी बारिश होने के बाद वो ज़मीन क्या हो गई, ताज़ा हो गई, खिलखिलाने लगी, लहलहाने लगी, उससे अनाज वगैरह निकलने लगे। और आगे फरमाया कि कज़ालिक तुख़रजून, कि ए काफिरों और मुशरिक लोग और जो लोग भी दुनिया के अंदर है, याद रखो जिस तरह हम मुर्दा ज़मीन को बारिश बरसाने के बाद उसको दोबारा हमने ज़िंदा किया है, उसी तरह हम भी तुम्हें जो है मौत देने के बाद दूसरी मरतबा ज़िंदा करेंगे। है कि नहीं? हम सब लोगों का यकीन है इस पर कि मरने के बाद अल्लाह ताला क्या करेंगे, दोबारा ज़िंदा करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देते हैं, उसी तरह हम लोगों के मरने के बाद अल्लाह ताला क्या करेंगे, दोबारा ज़िंदा करेंगे जी। उसके बाद जब ज़िंदा होंगे तो उस वक्त जो है हमारे आमाल काम आएंगे। उस वक्त जो है जो लोग दुनिया के अंदर कहते हैं ना कि नमाज़ अदा करके क्या होगा, क्या मिलेगा, कहते हैं कि नमाज़ अदा करके क्या होगा, तो जो लोग कहते हैं आज, तो वो लोग आखिरत में पछताएंगे। और जो लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं वो लोग आखिरत में जो है खुश रहेंगे। क्या है, खुशी खुशी मैदान महशर में जमा होंगे। उनको यकीन है और उनको मालूम था कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, इसलिए हम दुनिया के अंदर खूब नेक आमाल करते थे। जो लोग नहीं करते थे, जिनको यकीन नहीं था कुरान पर, तो वो लोग आमाल नहीं करते थे, तो उस वक्त वो लोग क्या करेंगे, अफसोस करेंगे, पछताएंगे। लेकिन उस वक्त अफसोस करने से, पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो कुरान कह रहा है उसको ये मान लें। क्या है? कुरान जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल हक़ बात और सही बात कह रहा है जी। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लज़ी, और जिसने इस ज़मीन के ऊपर मर्द और औरत को पैदा किया, हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया है कि नहीं? मर्द है तो औरत है, हर जितने भी जानदार है और इंसानों में सबका एक अल्लाह ने एक जोड़ा पैदा किया है। और वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआम, और वही तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चौपाइये जो जानवर हैं वो बनाए कि मा तरकबून, जिस पर तुम सवारी करते हो। है कि नहीं? कश्ती है, इस कश्ती को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो आखिर में और आज के दौर में जो है चार चक्का हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कश्ती, ये सारे लोग तो समझे कि बनाने वाला एक इंसान ही है, लेकिन इसके बनाने के दिमाग और जो ज़हन और जो हुनर जो सिखाया है वो किसने सिखाया है? अल्लाह ने सिखाया है। तो लिहाजा खुलासा कलाम यही है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है। क्या है? अब रहा मसला जानवर, इस जानवर को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही है, जिस पर हम और आप सवार होकर जो है सवारी करते हैं। ऊँट है, गधा है, खच्चर है, और भी सारी चीज़ें जिस पर हम सामान रख के जो है और कुछ पर हम खुद बैठ के सवारी करते हैं। ये सब बनाने वाला कौन है? अल्लाह ही है। बाकी अभी के दौर में जो जहाज़ है, पानी जहाज़ है, मोटरसाइकिल है, चार चक्का है, कार है, न जाने बहुत सारे जो है नाम अलग अलग कितने सारे जो है आ गए हैं, तो सबका बनाने वाला इंसान ही है। लेकिन उस इंसान को दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने दिया। उस इंसान को इल्म किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया जी। अब आगे कह रहे हैं कि लितस्तऊ अला ज़ुहूरिही, जिसके पीठ पर तुम जो है बैठकर सवारी करते हो, यानी बैठ जाते हो। और सुम्मा तज़कुरू निअमत रब्बिकुम, जब तुम उनके पीठ पर बैठ जाओ तो तुम अपने रब का जो है अपनी नेमत, जो अल्लाह ने तुमको जो नेमत दी है उसका तुम शुक्रिया अदा करो। और ये कहो कि व तक़ूलू सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि वही वो ज़ात है जो पाक ज़ात है जिसने इस सवारी को हमारे लिए हमारे बस में कर दिया। क्या है? हमारे बस में कर दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह उसको हम अपने बस में कर लें। क्या है? जानवर के ऊपर आप बैठिएगा, अगर कोई भी इंसान बैठेगा उसको जहाँ चाहेगा उसको लेके जा सकता है।
तो अल्लाह ने जो है उस जानवर को हमारे कब्ज़े में कर दिया, हमारे बस में कर दिया, है कि नहीं। अब यहाँ पर ये है कि जब हम सवारी करते हैं तो किसी चीज़ पर सवारी करें, बैठें, तो जब सफ़र शुरू हो तो इस दुआ को एक मरतबा जो है ज़रूर जो इसको पढ़ लिया करें कि सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये सफ़र की दुआ है। क्या है सफ़र की दुआ? अक्सर लोगों को याद होगा ही शायद, यही दुआ है ना सफ़र की, यही दुआ है सफ़र की। इसको जब भी हम सवारी पर किसी जो मोटरसाइकिल हो, चार चक्का हो या टेम्पू हो, किसी पर भी बैठ कर सवार करें तो जो है क्या है, सबसे पहले हम जो है सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और आगे है कि व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब यहाँ पर एक चीज़ है नुक्ते की बात कि इस सवारी पर बैठने के बाद अल्लाह ने ये दुआ क्यों सिखलाई और अल्लाह ताला अपने नेमत को याद क्यों कराया है? वो इसलिए कराया कि जिस तरह आप दुनिया के अंदर इस सवारी पर जो है सवारी पर सवार होके आप बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसी तरह इस दुनिया को छोड़कर आपको एक अल्लाह के पास जाना है। ये है मकसद। दुनिया छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है? क्या सबको जाना है, चाहे कितना पैसा कमा लीजिए, कितना अच्छा घर बना लीजिए ताकि कोई फरिश्ता न घुसे, कितना उसको पैक कर लीजिए, लेकिन फिर भी क्या है, मौत आकर रहेगी। तो इस सवारी से हमें भी एक सबक मिलता है कि भाई जिस तरह हम बैठ के यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसी तरह हमको भी इस दुनिया को छोड़कर हमें भी जो है अल्लाह के पास जाना है। हमारा भी आखिरी सफ़र होगा कि जो है वो वहाँ रखा हुआ है, वो सवारी वहाँ पीछे देख लीजिए रखा हुआ है, उसी पर सब लोगों को क्या है, सोकर जाना है। 4 कंधे लगेंगे, अब बाकी पीछे पीछे लोग रहेंगे। सब आप आगे आगे रहिएगा, पीछे पीछे लोग रहेंगे, चलते रहिए भाई। आखिरी सफ़र हो रहा है, वहाँ जाके हमारा आपको दफन हो जाना है कि नहीं। 1 मिनट के लिए इंसान अगर सोचे कि क्या आलम होगा कि जब हम मरेंगे, हमारे भी जो लाशें जो लोग इस तरह जो है तख़्त पर सुलाएगा, नहलाएंगे लोग, घर के लोग नहला देंगे, कफन पहनाएंगे कुछ लोग, फिर जो है कुछ लोग जो अतर लगाएंगे, कुछ लोग न जाने क्या क्या लगाएंगे, अच्छे तरीके से सजा देंगे, कफन पहना देंगे साफ़ सुथरा। फिर उसके बाद क्या होगा कि चलो भाई उठाया जाए, इसको उठा के कब्रिस्तान लेके चला जाए, वहाँ जनाजे की नमाज़ हो, उसके बाद क्या है, उसको दफना दिया जाए। सबके साथ होने वाला है, क्या है, सबके साथ भी यही होने वाला है जी। इसीलिए जब भी हम सफ़र करें तो ये दुआ ज़रूर याद कर लें अपने आप को। अगर याद ना हो तो कम से कम इतना तो करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक ऐसे सवारी पर बैठाया है जहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए आराम के साथ, सुकून के साथ। इतना तो हम शुक्रिया अल्लाह का अदा कर ही सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हम सब को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। वही दुआ है। पहले अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ कराई कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे कब्ज़े में कर दिया, हमारे लिए कर दिया। हम इस पर बैठ के आराम से सुकून से जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सवारी कर रहे हैं। और आगे ये भी कहा कि व इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, जिस तरह तुम इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ट्रेन से सफ़र करके जा रहे हो, मुंबई, लुधियाना, न जाने कहाँ, अमृतसर, दिल्ली, उसी तरह तुम भी एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें भी लोग दुनिया के अंदर, जब तुम दुनिया से जाओगे, तुम्हें भी लोग जो है ताबूत में सुला के जो है तुम्हें जो आखिरी आरामगाह जहाँ है, यहाँ कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ जाके लोग सुलाएंगे। वहाँ वो आखिरी सफ़र होगा। तो वही कह रहे हैं कि वह इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और हम सब को क्या है, एक अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है जी। तो खुलासा कलाम यही है इतने सारे आयत में कि अल्लाह ताला हमारा आपको एक सबक सिखला रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें सब हमारे ही काम के हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो किसी दूसरे मखलूक के लिए हो, नहीं है। हर चीज़ हमारे लिए है। वो कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए, ना कि हम दुनिया के लिए हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को जो बनाया है हमारे लिए बनाया है, ना कि हम दुनिया के लिए बने हैं। हम दुनिया को उतना ही कमाएं, उतना ही उसको लिफ्ट कराएं जितना उसकी ज़रूरत हो। हद से ज़्यादा होगा तो दुनिया आपके, यानी समझिए कि दुनिया आगे आगे होगी, आप जो है दुनिया के पीछे पीछे जो भागते जाएंगे। अब पीछे जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात सब छूट जाएगा, अल्लाह को लोग भूल जाते हैं। तो इस पैसे कमाने से क्या फ़ायदा है? जो हमें, जैसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई काम करते हैं तो उसकी कीमत मिलती है, उसकी उजरत मिलती है कि नहीं? लेकिन उस पर अल्लाह का वादा नहीं है। लेकिन
दुनिया के अंदर दीन का काम करने में, दीन वाला काम करने में उस पर अल्लाह का वादा है और अजर है। यहाँ तक कि अगर रास्ते पर तकलीफ़ दे चीज़ है, रास्ते पे चल रहे हैं, देखा कि आप इतना जो है पत्थर रखा हुआ है, उससे नुकसान हो सकता है, तो आप मोटरसाइकिल साइड में रोक के उसको हटा के आप रख दिए, साइड में रख दिए, ये भी एक सदका है और इस पर भी अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे, अजर देंगे। तो बताइए कि एक नेकी पर भी कितना सवाब मिल रहा है। ये किस लिए है? दुनिया के काम, यानी कि आखिरत के लिए हम कर रहे हैं। वही अगर नीयत ये हो, वही अगर उसी पत्थर को कोई गैर मज़ाहिब हटाता है तो उस पर उसको आखिरत का सवाब नहीं मिलेगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, उनका कोई सवाब नहीं है उनको। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए सवाब है। बताइए अल्लाह ने कितना रहम व करम किया हम लोगों पर, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।